ये आंकड़े जो हैं इसका आभास हो गया था क्या नीतीश बाबू को, इसीलिए आखिरी दौर के प्रचार में यहां तक कह दिया ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला? देखिए, नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो मुख्यमंत्री रहे या नहीं रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री 15 साल थे, कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं क्या? आप पहले से ही घोषणा कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। वर्षों का सामाजिक और राजनीतिक इतिहास रहा है और स्तर के नेता तो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए उनका समय नहीं, राष्ट्रीय स्तर के नेता का मतलब सरकार नहीं बनी तो नीतीश कुमार क्या घर थोड़ा बैठेंगे, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ रहे हैं क्या? तो आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? सुदेश वर्मा, ये खबर, ये देखिए एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं लेकिन ये एक संकेत देते हैं, एक रुझान बताते हैं। रुझान आपके लिए माकूल नहीं दिख रहे हैं? है एग्जिट पोल की न पार्टी एक्सेप्ट करती है न विपक्ष। अच्छा। लेकिन देखिए, मैं अपने दावों पर नहीं बात करूंगा, आपके एग्जिट पोल पर ही बात करूंगा, क्योंकि डिस्कशन एग्जिट पोल पर है। देखिए, अगर आप बताते हैं कि 63% लोग, एक वेव जैसा सिचुएशन है, उसमें आप सिर्फ 4 सीट का डिफरेंस दिखाते हैं, लोअर रखा जाए तो, और वो अलग अलग। देखिए अब सुदेश, आप समझते हैं चीजों को, कंफ्यूज क्यों करते हैं आप? सुदेश ऐसा मत किया कीजिए। नहीं, बीच में रोकूंगा मैं रोकूंगा। वो टुडेज चाणक्य का आंकड़ा है, एक एबीपीसी वोटर का आंकड़ा है, आप उन दोनों को मिलाकर क्यों बात कह रहे हैं? अभी टुडेज चाणक्य दे देगा अगर 170 सीटें तो क्या मान जाएंगे आप? तो दो अलग अलग एग्जिट पोल्स को जोड़िए मत। मैं वही बता रहा हूं, आपको भी पता है मार्जिन ऑफ एरर अगर हमारी तरफ चला गया तो ये आंकड़े बिल्कुल डिफरेंट होंगे। हाँ, ये बात साइज पर भी डिपेंड करता है, तो किस ओर जाएगा नहीं पता। तो आपके जो आंकड़े हैं उसमें भी अगर आप बात करें तो हो सकता है मैं सिर्फ एग्जिट पोल पर बात कर रहा हूं, लेकिन अपने कैडर फीडबैक की अगर हम बात करें तो कोई शक नहीं है कि हम पक्का 2/3 मेजोरिटी लाएंगे। सुदेश जी, आप देखिएगा चुनाव के तो एग्जिट पोल गलत भी होता है, एग्जिट पोल बिल्कुल होते हैं, हम तो कह रहे हैं एग्जैक्ट पोल नहीं है। सुकेश कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? डिफरेंस हुआ तो फिर मामला बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। अब उम्मीद के सहारे हो गए क्या? हाँ, आमतौर पे आप एग्जिट पोल पे यकीन करते हैं, आज न करने की वजह है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति होती है तो क्या आपने एक गोल अचीव कर लिया कि आप बिहार में अब बड़े भाई की भूमिका में हैं? यस, अंदर आपने एक गोल तो अचीव कर लिया, ये मानेंगे आप? और दूसरा कि अभी तक का सुनिए उसके साथ दूसरा एक राइडर लगा देता हूं। 15 साल शासन करने के बाद आरजेडी का परफॉर्मेंस भी इतना बुरा नहीं था जितना जेडीयू का है। इतनी कम सीटें आरजेडी को भी नहीं आई थी। क्या नीतीश, अगर ये आंकड़े सही हुए, इस कैविएट के साथ कह रहा हूं, ये आंकड़े अगर सही हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं इन आंकड़ों के आधार पे, इन आंकड़ों के आधार पे जो राजनीति होगी, अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार आपकी मतलब लुटिया डुबोगे क्या? देखिए सुकेश जी, आप मेरी विडंबना भी समझेंगे और मेरी जो मुश्किलें उसको भी समझेंगे। मैं प्रवक्ता हूं, पार्टी में जो डिसीजन लिया जाता है उसके बारे में बता सकता हूं, आइडियोलॉजी के बारे में बता सकता हूं, मैं डिसीजन मेकर नहीं हूं। क्या होगा अगर आपके आंकड़े अगर सही होते हैं तो क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है और हमारी एक प्रक्रिया है डिसीजन लेने की, वो लोग डिसीजन लेंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। मैं कैसे बोल दूं बताइए? नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग बैठे हुए पूरा मेहनत की है, कैसे मान जाए कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? मतलब एंटी इनकम्बेंसी थी। इन आंकड़ों के आधार पर यह कह सकते हैं बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, मोदी को लेकर लोगों में आकर्षण है, नीतीश को लेकर वो आकर्षण गायब हो गया, ये कहना गलत होगा क्या, या जल्दबाजी होगी? सुदेश, ऐसा नहीं है, स्ट्राइक रेट किसी के अच्छे किसी के बुरे हो सकते हैं, लेकिन नीतीश जी ही नेता हैं और उनके इमेज पर ही हम लोग गए थे। नीतीश जी बिहार में और मोदी जी केंद्र में, यही 2 जोड़ी गए थी एनडीए, तो हम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को कम नहीं आंक सकते और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, पर मुख्यमंत्री बनने नंबर चाहिए ना अभी उसके लिए। और ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स बड़ी मेहनत करते हैं न्यूज रूम में, अब उन्होंने बहुत ही अट्रैक्टिव जो ये हेडलाइन निकाली है एग्जिट पोल की बड़ी बातों में, डबल इंजन सरकार पर डबल युवराज भारी। या ये मैं कहूं डबल युवराज नहीं, डबल इंजन सरकार पर तेजस्वी भारी। क्या ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा सुकेश?
नहीं, लिखने में वो अनुप्रास अच्छा बनता है पर और डबल दरअसल इंजन पे डबल ये विपक्षी महागठबंधन का चेहरा सिर्फ और देखिए- सिर्फ तेजस्वी थे। देखिए संदीप, ये गोज विदाउट सेइंग, अगर ये नतीजों में तब्दील हुए, मैं इस कैविएट के साथ बात कर रहा हूं, मैं इन आंकड़ों को देखने की बात कर रहा हूं, और टुडेज चाणक्य का सर्वे जो मैं कह रहा हूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये स्वीप होगा किसी भी गठबंधन के लिए। अगर उसको अगर सही मानेंगे आप, तो ये एकमात्र जीत तेजस्वी की है। हाँ। जिस तरीके से कैंपेन माउंट किया, जिस तरीके से कैंपेन लीड किया उन्होंने, डेविड जिस वर्सेस तरीके से गोलायत बात बिल्कुल- हमने शुरू में कही थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 31 साल का एक नौजवान जिसको एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की तौर पे देखा गया, 6 महीने पहले उसको ये कहा गया कि वो फार्म हाउस में बंद था जिस समय कोरोना था, वो वहां जाता है, अपनी जगह बनाता है, लालू यादव के साये से बाहर निकलता है, एक गठबंधन को सीमेंट करता है। उसको मेंटोर करने के लिए लालू प्रसाद यादव वीआईपी, नहीं है। हम आरएलएसपी सब छोड़ जाते हैं। मैंने उस दिन भी चेहरा कहा था कि मानने जिस को तैयार तरीके- नहीं होते मुख्यमंत्री के तौर पर। नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। जिस तरीके से उनको छोड़ के वीआईपी गई, सवाल उठाते हुए परिवार पे, जिस तरीके से आरएलएसपी गई। एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए जो अब आंकड़े आ रहे हैं, जो सर्वेज किए गए हैं, एग्जिट पोल किए गए हैं, मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद राजीव तेजस्वी यादव है। ये बदलाव साफ दिख रहा देखिए, मैं आपको पहले से कह रहा हूं संदीप, जब एग्जिट पोल सही गलत हो सकती है तो मैं भी सही गलत हो सकता हूं। पहले ये मतलब नीतीश पीछे छूटना मैं ये कह रहा हूं मुख्यमंत्री कि की पसंद में। बिहार गया कोई भी व्यक्ति अगर 15-20 दिन 1 महीना घूमेगा तो इस बात को वो मान लेगा कि नीतीश कुमार को बिहार अगले सीएम के तौर पर बिल्कुल चाहता नहीं। अब ये बात अलग है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभाएं करके भारतीय जनता पार्टी का अपना एक हिसाब किताब है, और आरजेडी जहां लड़ रही थी वहां बीजेपी ने अच्छा किया, और वो दोनों लड़े थे। 44% लोगों की पहली पसंद तेजस्वी, नीतीश 35%। मैं ये कह रहा हूं, ये एग्जिट पोल है, ये चुनाव में जो हुआ है। अगर ये एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है तो मैं जहां मैंने बात खत्म और ये की, वहीं इंडिया से शुरू टुडे करता हूं। एक्सेस माई इंडिया का सर्वे है। बिल्कुल, और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रहा है। हाँ। तो चलिए उस पे हो सकता है लोगों का ज्यादा यकीन हो। मैं ये कह रहा हूं कि 31 साल के एक नवयुवक ने, जिसको एक रिलक्टेंट हेजिटेंट पॉलिटिशियन के तौर पे देखा, जिसको लालू यादव प्रसाद के साये की से विरासत, जंगल राज की जंगल बात, 9वीं पास, 10वीं नहीं कर पाया, प्रधानमंत्री का हमला, नीतीश कुमार का हमला, लेकिन उस आदमी ने जो, उस युवा ने जो अपना एक कैंपेन को जिस तरीके से ट्रैक किया, जिस तरीके से क्राफ्ट किया, वो डिगे नहीं, वो हिले नहीं। नौकरी के मुद्दे से नहीं ले, पिच तैयार की, इस क्रिकेट मैच की, इस बिहार प्रीमियर लीग की पिच तेजस्वी ने तैयार की। संदीप, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये एस्पिरेशनल इंडिया है, ये 21वीं सदी का बिहार है, ये बिजली सड़क पानी से आगे बढ़ना चाहता है, बुनियादी सुविधा देकर। अगर आप चाहेंगे कि वो सारे लोग हमारे साथ, वो 5 से 10 तक ठीक था, 10 से 15 तक भी ठीक था, 15 से 20 के बीच में मैं हर इसमें कहता रहा कि एक लेथार्जी आई है, एक जड़ता आई है, उसका फायदा तेजस्वी को मिला, क्योंकि वो नए सपने दिखा रहे हैं। वो एक चैलेंजर की भूमिका में थे, जो डिफेंडर था वो कमजोर था। और जो ये पिच तैयार की, और ये सिर्फ नौकरियों की बात नहीं रह जाती। आप तो वहां पर इतना घूमे हैं, हर जगह गए हैं राजीव। जब 44% लोगों की आप पहली पसंद बन जाते हैं मुख्यमंत्री के लिए, तो ये सिर्फ युवाओं की बात नहीं। एक नैरेटिव ये भी चला था कि भाई यादव बड़े अग्रेसिव होते हैं, ये तो इनके लोग बहुत ज्यादा हो हल्ला काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तेजस्वी की ट्रैक्शन दिख रही थी कि ये युवाओं तक तो सीमित नहीं है। जब 44% लोगों की आप पहली पसंद होते हैं तो सिर्फ युवा नहीं है, इसका मतलब ही इज क्रॉस द बाउंड्रीज। जो वो दीवारें थी वो तोड़ी हैं तेजस्वी ने। देखिए संदीप, मैं 2005, 10, 15, 20 ये चारों इलेक्शंस को कवर करने बिहार गया था, और मैं आपको बताऊं कि 2010 तक के इलेक्शन में बिहार में कोई नीतीश कुमार नहीं कहता था, हर आदमी कहते वक्त नीतीश जी बोलता था। 2015 का इलेक्शन तो अलग ही था, ये दोनों लोग मिल गए थे। इस बार के इलेक्शन में नीतीश कुमार का कोई नाम नहीं लेता था। सड़क पे खड़े लोग कोई नहीं, नीतीश सोशल कुमार मीडिया पर भी मैं देखूं तो वो तो आरजेडी या बीजेपी के लिए समर्थन में लोग उतर रहे थे। ऐसा नीतीश को लाइक करने वाले बिल्कुल गायब थे। तेजस्वी का आकर्षण है, या तेजस्वी ने गोटियां बहुत अच्छी चली, या बहुत वो, इससे ज्यादा मुझे लगता है कि जनता खुद तय कर रही थी कि नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार नहीं। तो ऑप्शन क्या हो सकता है? आपके पास ऑप्शन क्या होना है? अगर नीतीश कुमार नहीं, बीजेपी नहीं, जब आप लोगों के बीच में गए थे तो सिर्फ युवाओं में अट्रैक्शन, आकर्षण था तेजस्वी का, या वो
जो मिडिल मैंने एजेड हैं, अधेड़ हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें भी ये बात दिखी मैंने क्या? आपको बताया जो 18 साल से लेके 25-28 साल के बच्चे हैं, उनके दिमाग में ये था कि अगर कोरोना काल में सिर्फ बिहार के लोग पैदल चले हैं तो इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। अगर कोटा से बच्चे नहीं आ पाए तो इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। अगर बिहारियों का माहौल उड़ाया जाता है और पंजाब, दिल्ली, मुंबई, सूरत ये नौकरी के लिए जाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार है। इसके लिए लालू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये आदमी 15 साल से है और ये अब 15 साल पुराने राज का वायदा नहीं दे सकते। ये बात बहुत तेजी से चल रही थी। दूसरे बदलाव का शब्द आता है उसमें ये कह रहे थे कि ये भले अच्छे हों, इन्होंने भले 5 साल अच्छा काम किया है, लेकिन अब इनको जाना चाहिए, अब इनका टाइम हो गया। अलग अलग आंकड़े हैं मुकेश, देखिए एक्सेस माई इंडिया, इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया का 44% लोगों की पहली पसंद मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी, 35% नीतीश। टुडेज चाणक्य का आंकड़ा 63% लोग बदलाव चाहते हैं। तो ये जो वो बात ठीक कह रहे थे सुदेश, वो अलग अलग चीजों को जोड़ रहे थे, पर वो ठीक कह रहे थे कि ये इतनी हवा दिख रही है तो अभी हमें और एग्जिट पोल्स का भी इंतजार करना पड़ेगा पूरी ट्रेंड को पकड़ने के लिए। संदीप, एक चीज मैं बोलूंगा, टीवी टुडेज चाणक्य का जो 63% आंकड़ा बिल्कुल सही है। हाँ। आप बिहार में किसी से एक सवाल अगर आप पूछते कि आप बदलाव चाहते हैं, तो पक्का चाहते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, सुदेश भी हम लोगों की तरह ही पत्रकार है। आज वो जरूर एक राजनीतिक जगह पे बैठे हैं और वहां उनकी मजबूरी है अपनी पार्टी की। हाँ। फैजल भी हाँ। है और सुदेश भी। हाँ, सुदेश भी। हाँ। सुदेश हम लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया है, उनकी अपनी 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 सीमाएं हैं। हाँ। बियॉन्ड दैट एक चीज और देखिए, ये जो 44% की लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या है जो आखिरी हम लोग नहीं, पर वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है ना। एक बात करें, परसेंटेज क्या बताता है हमें, परसेंटेज क्या सेंस देता है। बदलाव का जो स्लोगन इन लोगों ने चलाने की कोशिश की, जो जिसकी तरफ राजीव भी बात कह रहे हैं, वो जमीन पे समझ में आया है। उसमें हर वर्ग के लोग हैं, जो आपका संकेत है कि भैया ये खाली युवा है तक ही सीमित है, नहीं, उसमें अधेड़ उम्र के लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, तीसरे चौथे लोग भी हैं। यानी बदलाव का मतलब अब भाई बहुत हुआ। नीतीश जी को हमने खूब मौका दिया, नीतीश जी ने काम किया। अब देखो इसमें एक और बात होती है संदीप, किसी भी पार्टी के लिए, मान लीजिए लालू ने 5 साल काम किया, उनके 5 साल के काम को देख करके आपने 5 साल नेक्स्ट का मैंडेट दिया, 10 साल का काम देकर के फिर तीसरे मैंडेट दिया। सेम नीतीश के साथ क्यों नहीं है? नीतीश का आपने 5 साल का काम दिया, देखा, फिर अगले 5 साल का मैंडेट दिया, फिर 10 साल देख लिया, तीसरे का दिया। अब आप कह रहे हैं नहीं साहब, नीतीश कुमार जी को बदलना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने 15 साल कुछ नहीं किया या लालू ने 15 साल कुछ नहीं किया था। इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए संदीप। अब मैं अभी एक दिमाग में आया, छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, लोगों से पूछते आप तो वो कहते कि चलो पलटाई, मतलब पलट देते हैं। जब पूछते अच्छा काम किया क्या, बोला काम ठीक किया है। क्या ये वोटर फटीक है? क्या ये क्या? हाँ, सड़क तो दिया है ना। वो बिहार में एक वो बिहारी नारा है, चुपचाप लालटेन नहीं, वो तो वो हर दल अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, चुप्पे चाप लालटेन छाप। तो वो हो गया है क्या? मैं वही ये चुप्पे चाप देखिए, लालटेन छाप चुप्पे चाप नहीं होता। लालटेन छाप बहुत जोर से होता है, बहुत ताकत के साथ होता है। और मैं अगर ये 44% पसंद है और 63% बदलाव चाहते हैं, फिर ये नीतीश कुमार को हराने से ज्यादा तेजस्वी को बनाने और किसी नए को मौका देने का चुनाव था। ये लहर, ये वोट फॉर चेंज, जिसे आसान भाषा में वोट फॉर चेंज है ये।